उम्मीद है, चाहत है, वो लोग यहाँ फोकस करेंगे। क्योंकि ये इंसान, मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, अगर अपने बारे में बताऊं तो आज से 20 साल पहले, आज तो डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन पे आप इसे देख रहे हैं, मैं अपने घर में, आप अपने घर में, पर आज से 20 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था, उस वक्त एक हॉल में, एक इंस्टीट्यूट में, हॉल में मैं ये प्रोग्राम 100 लोगों के बीच देखा था। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा भी मतलब बुरा नहीं लग रहा है कि उस समय मुझे भी मजा नहीं आ रहा था और मैं मजा ढूंढ रहा था। और दूसरी चीज जो मैंने बोला था, बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो इंसान मैं ही था उस हॉल में, जिससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये बता क्या रहा है, हो क्या रहा है, मेरा इसमें क्या फायदा है। ये सब मेरे साथ चल रहा था उस वक्त, और आज 20 साल बाद आपके साथ खड़ा हूं और मैं ये मतलब प्राउडली कहता हूं कि इस 20 सालों में मेरी जिंदगी ने बदल दी, मेरे ख्वाबों को पूरा कर दिया। और ये 20 साल के सफर को अगर एक लाइन में बोलना चाहूं, एक सेंटेंस में फ्रेम करना चाहूं, तो मैं यही कह सकता हूं कि 10,000 से 10,000, 10,000 से शुरू करके इस बिजनेस में मुझे 10 करोड़ से ऊपर किया। यस माय डियर, चौंकनी नहीं, मैं कोई अनोखा नहीं हूं, और सिर्फ मैं ही ऐसा किया ये भी नहीं है, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं, लाखों लोगों ने किया है, हजारों लोगों ने ऐसा किया है। पर हमारे साथ आपके अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये करके बैठे हैं, आपको नहीं लग रहा है, करोड़ों कमा के बैठे हैं लोग, आपके साथ भी ऐसा होगा। इसीलिए फोकस कीजिए, और अगर जिंदगी में मजा लाना चाहते हैं तो यहाँ पे फोकस कीजिए। अगले 25 मिनट मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं 10,000 से 10 करोड़ पार कर सकता हूं, और बहुत सारे और लोग जो किए हैं, या हजारों लाखों लोग जो कर रहे हैं अभी, वो आप भी कर सकते हैं। कैसे, क्या करना पड़ेगा? लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, भरोसे की, बिलीव की, भरोसे की। क्योंकि इंसान को आज अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, और इंसान को इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रहा। जबकि हम लोग जितनी तरक्की किए हैं, मतलब 4 पैरों पे चलता हुआ इंसान आज 2 पैरों पे और कंप्यूटर और डिजिटल युग में आ गया। ये सब तरक्की इसी कारण हुआ क्योंकि इंसान को अपने ऊपर भरोसा था और एक इंसान को दूसरे के ऊपर भरोसा। तो ये भरोसे की कहानी बता रहा हूं क्योंकि भरोसा ही जिंदगी को बदलता है। ये कहानी है एक गुरुकुल की, जहाँ पे एक गुरु और कई शिष्य रहते थे। गुरु सबको बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे थे, नॉलेज दे रहे थे। और गुरुकुल के बगल में ही 100-200 मीटर दूर पे, 100 मीटर की दूरी पे एक नदी बहती थी। तो एक बार गुरुजी जा रहे थे बाहर, तो बोले कि सभी लोगों को होमवर्क देके गए कि ऐसा करो, सभी लोग एक बड़ा सा पॉन्ड बनाया हुआ था, मिट्टी का गड्ढा बनाया हुआ था, और उसमें बोले नदी से पानी ला ला के इसमें डालो। तो बच्चों ने पूछा गुरुजी किस चीज से डाले? तो गुरुजी इधर उधर देखे तो कुछ बेस की टोकरियां थी, बास्केट, बेस की, बांस की, वो बास्केट की टोकरियां थी, वो रखी हुई थी ऐसे ही मैदान में 8-10। तो उन बच्चों को गुरुजी बोले इससे ट्राई करो, इससे भर जाएगा, इससे भर दो, और बोल के गुरुजी चल गए। सभी लड़के लेके उसे उठाए, बांस की उस टोकरी को और बेस की उस टोकरी को। जब वो देख रहे थे तो उसमें जाली होता है ना, उसमें पानी आएगा, बांस की उस टोकरी में पानी आ पाएगा क्या? नहीं ना। तो पानी जब नहीं उसमें आ पाएगा तो बहुत सारे लड़कों ने ट्राई नहीं किया कि गुरुजी इसको लगता है बूढ़े हो गए हैं, थकिया गए हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, तो गुरुजी थकिया गए इसलिए बोल के चले गए। लेकिन कुछ लड़कों ने ट्राई किया, वो लेके गए कि गुरुजी बोले हैं, गुरु की आज्ञा, उन पे भरोसा करते थे, बिलीव करते थे। वो गए, नदी से ऐसे पानी उठाया तो पानी वहीं गिर गया, फिर उठाया फिर गिर गया। कुछ लोगों ने 10 बार ट्राई किया, कुछ लोगों ने 20 बार ट्राई किया, कुछ लोग भर के 2 कदम चले, पूरा पानी गिर गया। सभी लोग छोड़ दिए कि हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं। पर एक लड़का वो कोशिश करता रहा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा है तो सही ही होगा, और वो भरोसा करता। कहते ना, इंसान का इंसान के ऊपर किया गया भरोसा ही कामयाबी की ओर बढ़ाता है इंसान। तो वो बालक गुरुजी की बात मान के वो करता रहा। सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, वो ट्राई करता रहा, और अगले सुबह वो देखा कि वो जो पानी उठा रहा है उस बास्केट में, वो गिर नहीं रहा है,
कारण वो रात पूरी दिन रात भर 24 घंटे वो पानी में वो बास्केट डूबे डूबे फूल गया और बांस फूल के फैल गया लकड़ी और वो एक दूसरे गैप को भर दिया। अब वो उससे पानी उठाया और उस जाके गड्ढे में भर दिया, बहुत सारा पानी भर दिया। अगले दिन दोपहर में गुरुजी आए, पूछे, सभी ने बोला हो ही नहीं सकता। एक लड़के ने बोला हो गया। कैसे हो गया? सभी लोगों ने कहा तो गुरुजी ने एक ही चीज बोला कि आप लोगों का नहीं हुआ, आप लोग पानी नहीं ला पाए क्योंकि भरोसा नहीं था कि इसमें पानी आएगा। और इस बच्चे को कोई शंका नहीं था, इसको भरोसा था, इसलिए ये पानी लाने में कामयाब हो गया। और इसी तरह की एक और छोटी सी कहानी है कि जब भगवान राम लंका जा रहे थे और वो समुद्र पे ब्रिज बनाना था तो लोग पत्थर पे राम का नाम लिख के पानी में फेंक रहे थे और पत्थर तैर रहा था, ब्रिज बन रहा था। तो भगवान राम को ही भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने भी राम लिखा एक पत्थर पे और पानी में फेंका और वो पत्थर डूब गया। भगवान बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पत्थर तो तैरेगा ही नहीं। तो फिर बजरंगबली ने उस पर नाम लिखा एक पत्थर पे, चट्टान पे, राम, और वो पानी में फेंका, वो तैरने लगा। तो भगवान ने बोला अरे ये क्या हुआ? तो बजरंगबली ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, पर आपको भरोसा नहीं था अपने नाम का और मुझे धरती पे सबसे ज्यादा भरोसा है आपके नाम का, तो मेरा भरोसा तैरता है पानी से। यानी आपका जो भरोसा है वही आपको कामयाबी की तक ले जाएगा। यस, लिखा जय श्री राम, क्या बात है। तो दोस्तों मैंने भी ये भरोसा किया था आज से 20 साल पहले और मेरी जिंदगी बदली। याद रखिएगा हमारी कामयाबी, कहते हैं ना इंसान की किस्मत कभी भी बदल सकती है और कहीं भी बदल सकती है। तो हमारी कहानी इसी तरह से है। तो आप सोच रहे होंगे कि आप जानना चाह रहे हो कि ड्यूसॉफ है क्या, आपने इतने देर सुना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक संस्था है। ड्यूसॉफ एक संस्था, आप सोच रहे हैं अगर ड्यूसॉफ है क्या, तो ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंपनी है जो पिछले 20 सालों से, पिछले 21 सालों से लोगों की जिंदगी को शानदार बनाने में मदद कर रही है अपने प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि ड्यूसॉफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को पिछले 20-22 सालों से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, बेहतर बना रही है, उनके सपनों को पूरा कर रही है। तो आप अगर सोचेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है, तो अगले 2 मिनट में मैं आपको बता दूं कि जो इसकी प्रोडक्ट और सर्विस की बात है, प्रोडक्ट है इसका 2 भाग में बटा हुआ, एजुकेशन और दूसरा आपका हेल्थ से रिलेटेड सप्लीमेंट फूड। ये 2 प्रोडक्ट के साथ ड्यूसॉफ पूरी दुनिया में रन कर रही है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन, तो क्या आप आंख बंद करके ये सोच सकते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा घर है जिसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं? आप बताइए, आपके आसपास जितने भी घर हैं क्या सभी में एजुकेशन की जरूरत है? सर हिलाइए, मैं देख रहा हूं, हाँ अभी हिल रहा है लोगों का। यस, यानी कि आप सभी लोग मानते हैं कि एजुकेशन हर किसी को चाहिए। अच्छा, कौन सा एजुकेशन? आज के जमाने में स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है या नहीं? कंप्यूटर एजुकेशन की जरूरत है या नहीं? अच्छी पर्सनालिटी की जरूरत है या नहीं? है। सभी लोगों को आपके दिल से आवाज आ रही है, मैं सुन सकता हूं कि हाँ है। और यही एजुकेशन इसका प्रोडक्ट है, यही एजुकेशन इसकी सर्विस है। और दूसरा प्रोडक्ट तो वो थोड़ी देर पहले आपने सुना, जान है तो जहान है, यानी कि आपका हेल्थ। और आई थिंक कोविड काल में तो आप सभी ने ये मान लिया होगा, सभी ने काढ़ा बना के पिया होगा, सभी ने अपने आप को फिट रखा होगा, सभी ने ज्यादा प्रोटीन लिया होगा, सभी ने मिनरल्स ज्यादा खाया होगा, लाइक विटामिन और प्रोटीन। तो ये सारी जरूरतों को ड्यूसॉफ पूरा कर रही है आपकी हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से। तो ये प्रोडक्ट है, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। हाँ, रखिए दिल पे हाथ, रखिए सभी लोग, राइट। हाँ, और कुछ लोग नहीं रख रहे हैं प्लीज। हाँ, मैं देख रहा हूँ बड़ा स्क्रीन पे अपना। हाँ, सभी लोग, अभी बहुत सारे लोगों ने रखा है, कुछ लोग अभी भी नहीं रखे, उनका दिल लग रहा है धड़क नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं कि दिल लेफ्ट में है तो राइट जवाब कैसे देगा, होता लेफ्ट में है, जवाब राइट ही मिलता है।
तो दिल पे हाथ रख के ये सोचिए कि क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं, या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसमें हेल्थ को बेहतर करने की जरूरत नहीं, जो अच्छा सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट नहीं चाहता, और आपका धक 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 जो दिल कर रहा है वो जवाब दे रहा है मैं जिसको भी जानता हूं उनको इन दोनों चीजों की जरूरत है। और अगर इन दोनों चीजों की जरूरत है तो इंसान होने के नाते लोगों की जरूरत को हम जरूर पूरा करेंगे, और ड्यूसॉफ्ट ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पूरा किया है। और इतनी बेहतरीन इसकी प्रोडक्ट है, दुनिया भर में इसकी डंका बज रही है पिछले 21 सालों से, और अपनी 22वीं सालगिरह ये मनाने जा रही है 24 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये तो हुआ इसका प्रोडक्ट एंड सर्विस। और बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है, मैंने 3 चीजों को यूज किया था कि ये प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में छाई हुई है, लोगों के, मेरे और आपके सपनों को पूरा करती है। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है, ये 10,000 से 10 करोड़ कैसे पार कर, ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा समझाता हूं अगले 2 मिनट में आपको। आपके गांव का सबसे बड़ा दुकान किसका है? गांव में सोचिए, सबका अलग अलग है। आपके शहर में सबसे बड़ा दुकान किसका है? डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में, आपके देश में सबसे बड़ी दुकान मोबाइल में है आपका, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नहीं, स्नैपडील, मंत्रा, भूल गए? यानी जमाना किस चीज का यह है? ई कॉमर्स का जमाना है, ई कॉमर्स का, कि ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेस किया जाए वही बड़ा होगा। इसी को ट्रेंड कहते हैं दोस्त, इसी को ट्रेंड कहते हैं। रिंकू ने लिखा है जियो, अमेज़न, राइट, इसी को ट्रेंड कहते हैं। ये जमाना है, इंटरनेट की पावर है, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इसके ऊपर आपको दुनिया की सबसे बड़ी दुकान है, वहां पे आपको हर चीज मिल रहा है। आपके शहर का दुकानदार उतना बड़ा नहीं है, वो ऑनलाइन वाला ज्यादा बड़ा है, और ऑनलाइन के ऊपर आपको बिजनेस करने का मौका डिस्काउंट दे रही है इन प्रोडक्ट और सर्विसेज का। सोच लीजिए आज सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, इंस्टीट्यूट कौन सा है सबसे बड़ा? उड़ीसा गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, दिल्ली नहीं। आज जो इंस्टीट्यूट बन रहा है ना सबसे बड़ा, वो ऑनलाइन पे है। बैजू, अनअकैडमी, ड्यूसॉफ्ट, ये ऑनलाइन पे एजुकेशन बड़ा हो रहा है। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से बिजनेस करने को ई कॉमर्स कहते हैं, जो आप लोग जानते हो। पर ये कभी नहीं सोचे कि आप भी ई कॉमर्स से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यही कमाल की चीज है कि ड्यूसॉफ्ट ने मौका मुझे दी, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को दी, और आज आपको भी दे रही है। ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से आप ये बिजनेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स, राइट, ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं बिना अपनी सामान। आप कंपनी का प्रोडक्ट इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे सेल करके पैसे कमा सकते हैं। कितना अच्छा है। और ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को मर्ज कर दिया है ड्यूसॉफ्ट। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? पहले तो ई कॉमर्स ट्रेंड है, ये जान लीजिए, और ट्रेंड के साथ बिजनेस करना चाहिए। जो ट्रेंड पे नहीं चलता वो बाहर हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बचपन से पढ़ता आया था कि रिलायंस जो इतनी बड़ी कंपनी है वो पेट्रोकेमिकल की कंपनी है, लेकिन आज वो बदल गया। रिलायंस क्या हो गया? रिलायंस आ गया जियो मोबाइल में। रिलायंस, देखिए, देश में टाटा, बिरला, अंबानी, ये तीनों मोबाइल सर्विस भी देते हैं, राइट। एक वोडाफोन है, एक जियो है, और टाटा की भी आती थी। उसके बाद देखिए ई कॉमर्स में जब आप आए तो ई कॉमर्स में आप, उसके पहले आप देखिए रिलायंस ट्रेंड कपड़े का बिजनेस करते हैं बड़े शहरों में, पेंटालून आदित्य बिरला का ग्रुप का है, और टाटा की वेस्ट साइड, ये सबकी कपड़ों की दुकानें बड़ी बड़ी। आप सोचिए ना, ये सब ट्रेंड के साथ बिजनेस करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं क्या करें, अब ये सब मोबाइल में आ गए, कपड़ों में आ गए, अब ये सब ई कॉमर्स पे आ गए। जैसे अमेजन है ना, ऑनलाइन के ऊपर आ गए बिजनेस। अब कैसे? जियो मार्ट ऑनलाइन पे आ रहा है ना, जियो मार्ट जैसे अमेजन है, टाटा का क्लिक, ऐसे करके हर कंपनी का आ रहा है। और धीरे धीरे सारी, तो यही ट्रेंड है। इस ट्रेंड के साथ चले ना तो कामयाब। कहते हैं जिंदगी में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो है बदलाव, और समय के साथ जो लोग नहीं बदलेगा ना वो खत्म हो जाएगा। जैसे होंडा बोल रहा हूँ, एम्बेसडर कार, जैसे
वो नोकिया वाला फोन समय के साथ, जैसे HMT वाली घड़ियां समय के साथ चलिए तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो फेल है। पर ये प्लेटफॉर्म मैं करोड़ों रुपए नहीं लगा सकता, आप नहीं लगा सकते, लेकिन इस ई कॉमर्स में आ सकते हैं। और ड्यूसॉफ्ट ने ये माध्यम हम आम लोगों को दे दिया है। इसके थ्रू डायरेक्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का काम मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे जिसको आप मेंबर वाला बोलते हैं, मेंबर बनाना, चेन बनाना, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस उतना बेहतर नहीं रहा हो, आपके आसपास कोई आया हो, मेंबर के नाम से गड़बड़ी किया हो, क्योंकि देश में कानून नहीं था पहले, इससे 2016-17 से कानून बना है। तो नेटवर्किंग एक बड़ा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बड़ा बिजनेस है। और आप दुनिया में गूगल में करके देखिएगा, मीटिंग के बाद गूगल कीजिएगा कि अमेरिका में कितना करोड़ का टर्नओवर किया 2020 में डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मेंबर वाला। सरकार जो है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे अमेरिका सरकार हो, चाहे चाइना सरकार, ये सब उसको डायरेक्ट सेलिंग लिखता है सब। तो भारत में भी इसको लीगल मान्यता मिला हुआ है, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री से इसको मान्यता मिला हुआ है। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप पता कीजिए कि अमेरिका में कितना टर्नओवर होता है, तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। चाइना में एक साल में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। उसी तरह हिंदुस्तान में आप आएंगे तो 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ का टर्नओवर। और भारत सरकार ने जो फिक्की के माध्यम से एक सर्वे हुआ था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके माध्यम से KPMG ने सर्वे किया, उसने कहा 2025 तक ये हिंदुस्तान में 65,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। यानी आने वाले 4 सालों में ये 5 गुना बढ़ेगा। और आज जो लोग 50 लाख कमा रहे हैं वो 5 गुना 2.5 करोड़ कमाने लगेंगे। इस तरह से हो जाएगा ये बिजनेस। और दुनिया भर में इससे कामयाब लोग भरे पड़े हैं। मैं दुनिया भर की नहीं बताऊंगा, अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी बिजनेस से, आप देखेंगे क्या मैंने जो आपको टाटा बिरला अंबानी का बताया, ट्रेंड के साथ चल रहा है। और मैं कई ऐसे लोगों का नाम अब लेने जा रहा हूँ जो इस ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। और वो एक सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे लड़के का जिसकी अच्छी एजुकेशन हुई और अच्छी एजुकेशन के बाद हैदराबाद में जिसको जॉब लगा एक IT कंपनी में। आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले नौकरी लगना कितनी बड़ी बात है IT में, हैदराबाद में। और वहां उसने उस जॉब को छोड़ के, अमेरिका जाने का अवसर को छोड़ के, उसने ये डायरेक्ट सेलिंग वाला ड्यूसॉफ्ट को पकड़ा। और आज दुनिया भर में फेमस है, लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत है, लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, सक्सेस का मार्गदर्शन दिखाते हैं। और यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। चिंटू चैट के माध्यम से आप उनके साथ ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हैं। और कोई और नहीं, चिंटू सर, जिन्होंने ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से ये सारी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया, अपनी जॉब को छोड़ के इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। अगर हम बात करें, एक ऐसा व्यक्ति जो मैकेनिक था, जो गाड़ियों का इंजन बनाया करता था, डीजल और ग्रीस से लथपथ रहता था, वो इस बिजनेस को करके पिछले 20 सालों में अपनी मर्सिडीज कार से चल रहा है। और इस बिजनेस से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं, कोई और नहीं, संजय दीवान सर। बहुत सारे ऐसे नाम है। अगर मैं बात करूं कि गांव की गलियों से निकल के अपने घर में जो बताते हैं बिजली नहीं थी, एक अच्छा छत नहीं था, वहां से निकल के और आज हिंदुस्तान के सभी तमाम बड़े शहरों में उनका घर है इस बिजनेस के माध्यम से। कि कोई और नहीं, रणविजय सर, चाहे पटना बोलिए या उनका डिस्ट्रिक्ट होम क्वार्टर जमुई बोलिए, दिल्ली बोलिए, हैदराबाद बोलिए, हर जगह उनके पास एक घर है। वो जो उन्होंने सपना देखा था इस ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से पूरा किया। तो वो एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। सुधांशु शेखर झा, जो मुझे याद है अपनी पढ़ाई के दिनों में वो साइकिल उनको नया नहीं मिल पा रहा था, एक सेकेंड हैंड साइकिल के साथ अपना जिंदगी शुरू किए थे। और इस ड्यूसॉफ्ट में पिछले 20 सालों में 5 से ज्यादा कारें खरीद चुके हैं। शानदार, ये लाइफ बदली है। और अगर इसी तरह मैं बात करूं तो आज हमारे जो होस्ट हैं, जो आज प्लान आपको शेयर किए, उन्होंने पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली थी, छोटी सी गांव में दुकान खोले थे जहां साइकिल रिपेयरिंग करते थे, पंचर बनाते थे। और वहां से निकल के आज छत्तीसगढ़ के शानदार बिलासपुर में, वहां पे छत्तीसगढ़ में लाखों के अपनी घर बना चुके हैं, शानदार कार है, एक अच्छी जिंदगी है इसी ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से। अगर मैं बोलूं तो इसी ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से लोकनाथ हमारे साथ हैं आज की मीटिंग में, जो एक साधारण से लड़के हैं, पर इसी लॉकडाउन के दरमियान पिछले 1 साल 1.5 साल के दरमियान जब लोग पैसे की तंगी से परेशान थे, तब उनकी माँ बीमार पड़ी और लाखों रुपए खर्च करके भुवनेश्वर ले जाके ऑपरेशन इलाज करवाया। और लगभग 10 लाख खर्च करके ड्यूसॉफ्ट करवा के अपनी
बहन की शानदार तरीके से शादी करवाई। वो सब कुछ घर में, वो लड़का 25 साल का लड़का पूरा घर संभाले हुए है इसी ड्यू शॉप के माध्यम से। अगर रिंकू जैसे एक स्टूडेंट जो अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद कोई नौकरी नहीं किया और इसी ड्यू शॉप के माध्यम से अपनी बुलेट, अपनी शौक की जिंदगी जी रहा है, अपनी कार चला रहा है, अपने पैसों से खरीद के शानदार बुलेट से घूमता है, अपने पैसों से एक अच्छी लाइफ जी रहा है, देश विदेश घूम चुका है, फॉरेन ट्रिप पा चुका है, तो ये सब कुछ हो पाया है किसी के माध्यम से। अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भानु जी हैं हमारे साथ, झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो मतलब जिनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हुआ, बीमार हुए और साल 2 साल बीमार रहे, लेकिन ये ड्यू शॉप के माध्यम से उनके घर में हर महीने हजारों रुपए आते रहे और उनका शानदार से इलाज चलता रहा और एक शानदार बिजनेस बिल्ड किए हुए हैं। अगर हम बात करें तो प्रवीण विद्यार्थी जी हों, शेखर जी हों, प्रकाश राणा हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसी लॉकडाउन में जो लोग पैसे के लिए परेशान थे, मिंटू जायसवाल ने इसी ड्यू शॉप से उन्होंने एक डिसाइड किया था कि भैया अपनी शादी के पहले अपने पैसों से कार खरीदूंगा और इसी ड्यू शॉप से पैसे कमा के इसी लॉकडाउन में मारुति स्विफ्ट कार खरीदी। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सुनीता चौधरी जैसी आयरन लेडी भी है जिन्होंने इस कैरियर को डिसाइड किया और पिछले कुछ सालों में, चंद सालों में शानदार बिजनेस करते हुए लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में जहां लोग पैसे के लिए परेशान थे, वो 1.5 लाख हफ्ते 1.5 लाख कमाते जा रही हैं और अपने सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। हाँ दोस्त, उसी प्लेटफॉर्म के साथ आज आप, वही प्लेटफॉर्म आज आपके पास। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि अगर ये लोग, मैं जो नाम बोला ना, आज हो सकते हैं आज ये सारे खास हैं, लेकिन कभी ये आम थे। मुझे याद है कोई नजर उठा के मेरी तरफ नहीं देखता था। मुझे याद है, मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, मैं गलत जगह पैदा ले लिया, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। बहुत सारा अफसोस होता था अपनी जिंदगी पे, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा लाइफ अच्छा नहीं हो पाएगा। और भगवान भरोसे जिसको बोलते हैं ना, वो थे हम। लेकिन जिस दिन से हमने ड्यू शॉप का दामन थामा, ड्यू शॉप ने हमारी जिंदगी बदल दी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, या आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। आपकी जिंदगी शानदार बनाने के लिए, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक पेपर उठाइए, एक पेन उठाइए, एक कलम उठाइए और सोचिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं, जिनकी जिंदगी में, जिनके घर में अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, अच्छा हेल्थ पैकेज की जरूरत है, या एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो उनकी जिंदगी को संभाले। ऐसे 10-20 लोगों का नाम लिखिए, सिर्फ 10-20 लोगों का नाम लिखिए और ड्यू शॉप के एक्सपर्ट से मिलिए। जिन्होंने आज आपको पहली बार यहाँ लाया है, वो आपको इसके एक्सपर्ट से मिलाएंगे, ड्यू शॉप के एक्सपर्ट से। वो कोई चार्ज नहीं लेते और आपके लिए प्लान सेट करेंगे, आपके लिए प्लान बिल्ड करेंगे, आपकी जरूरत के हिसाब से आपके बिजनेस को बिल्ड करेंगे। बस 10-20 नाम आप तैयार रखें, जिनके माध्यम से वो आपके सपनों को पूरा करवा सकते। ये बस यही है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को हेल्प कर रहा था। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, मैं अपने बारे में तो 5 मिनट में बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ, झारखंड के बोकारो में जन्म हुआ, पला बढ़ा, पढ़ाई किया और उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए पटना आया था। और उसी समय मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हॉस्टल में हम लोगों से सीनियर थे, कॉलेज में लोग रहते, वो मुझे ले गए थे एक सेमिनार दिखाने। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कंप्यूटर छुआ नहीं था, बिहार गवर्नमेंट से पढ़ा था तो इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उस समय झारखंड बिहार एक था तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। तो मुझे जब ये प्रोग्राम दिखाया गया तो मुझे मेरे लायक नहीं लगा। लेकिन बाद में जब मैं कुछ लोगों को करते देखा ये प्रोग्राम, स्पेशली रणविजय सर को, तो मुझे लगा कि रणविजय सर गांव से बिलोंग करते थे, तो मुझे लगा जब ये करके पैसे कमा रहे हैं, ये साइबर कैफे जाते थे, इंग्लिश और कंप्यूटर यूज करने लगे थे, जब ये भी पहले नहीं जानते थे, तो मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, कहते हैं ना कि आदमी जब फैसला करता है जिंदगी वहीं से बदलती है। और जिस वक्त मैं डिसाइड कर रहा था ना, उस वक्त मुझे पटना से घर बुलाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि पटना में मुझे 1000 रुपये दिया जाता था रहने के, 1000 कभी कभी 1200 रुपये, और घर में इतनी दिक्कत थी कि वो देने के लिए लोग तैयार थे। आप सोचिए, उस मुश्किल वक्त में मैंने ये डिसीजन लिया और मेरे घर वालों से जब मैंने बात किया तो उनको लगा कि ये पागल हो गया है। उन्होंने समझाया, मनाया, लेकिन मेरी जिद थी और डिसाइड कर चुका था। कहते ना, दिल को जब भा गया और डिसाइड जब कर लिए तो पीछे नहीं मुड़ना। जिंदगी में मुझे लगता है यही मैंने सबसे अच्छा काम किया, मैं पीछे नहीं मुड़ा। बहुत दिक्कत थी घर में, पिताजी समझाए, डांटे, मम्मी समझाई,
फिर भी मैंने डिसाइड किया मुझे करना है, चाहे जैसे करना है। वो अपनी अलग कहानी है कि मैं इतनी बड़ी, आज 10 लाख रुपए उतना बड़ा नहीं है जितना उस समय 10,000 रुपया जो मैंने मैनेज किया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा। मन में ये सब था, डर था, मेरे अंदर डर था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मेरा पैसा ना डूब जाए, क्योंकि सब लोग बोलते थे तू फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इन कहते हैं ना, ये दिल लेफ्ट में है पर जवाब राइट देता है। और लोग के ही बातों को ना सुन के और वो रिस्क लेने का डिसीजन मैंने लिया था। उस समय 10,000 रिस्क था, मैंने वो डिसीजन लिया, करेंगे। मुझे कुछ नहीं आता, करेंगे। मुझे नहीं पता था इतना सपोर्ट मिलता है, इतना एक्सपर्ट मुझे हेल्प करेंगे, कुछ नहीं पता था, पर मैंने डिसीजन ले लिया था, वो रिस्क लिया था। आप जवाब दीजिएगा ईमानदारी से, थम्स अप करके या थम्स डाउन करके। अगर मेरा डिसीजन गलत था तो थम्स डाउन कीजिएगा, और अगर मेरा डिसीजन सही था तो थम्स अप कीजिएगा। प्रमोद जी ने, लालू जी ने थम्स अप कर दिया है, क्या बात है, मजा आ गया। तो ये क्या मतलब, हर किसी ने थम्स अप किया, हर किसी ने थम्स अप किया मुझे। ये मेरा डिसीजन उस दिन, ये सभी लोग मेरे विरोध में थे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सभी लोग, पर मैंने डिसीजन लिया था, आज मेरी लाइफ बदली। पिछले अगर 20 सालों की बात करूं तो वहां से निकल के, एक छोटे से कमरे से निकल के, 300 रुपए के बेड से निकल के पटना से आज पटना के करोड़ों के घर में रहता हूँ, शानदार गाड़ियां चलाता हूँ, देश देश घूमा हूँ, सब कुछ है लाइफ में। मेरे लिए तो मतलब हम लोग तो सफर जनरल डब्बे से करते थे, वहां से निकल के आज एसी हवाई जहाज, देश विदेश घूमना, मतलब लाइफ सब अपनी अपनी जिंदगी, क्या बच्चों की सबसे अच्छी, तो कहते हैं ना, पूरे स्टेट की सबसे अच्छे स्कूल में बच्चों की एजुकेशन हो रही है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, हर चीज बदल गया। और क्या करके मैंने बदला, कौन सा कोर्स और पढ़ाई करके, बस एक डिसीजन लेके। कहते हैं ना, डिसीजन लेंगे, फैसला करेंगे तो जिंदगी बदलेगी। मैंने एक डिसीजन लिया और मेरी लाइफ बदली, इतना इज्जत सम्मान मिला। आज दुनिया भर में 2.5 से 3 लाख लोगों की टीम है मेरी, कितना इज्जत सम्मान मिलता है। आप किसी से जान सकते हैं कि अगर यूट्यूब पे जाके आप दिलपक कुमार मनीष वीडियो डालेंगे ना, तो बहुत सारे मेरे वीडियोस आ जाएंगे। इतना नाम शोहरत पहचान बना दिया है दिलपक, और क्या चाहिए एक इंसान को, सुकून है लाइफ में। और बहुत अच्छा लगता है जब दूसरों की कामयाबी में कोई कहता है कि आपने मदद किया, या आप प्रेरणा के स्रोत है, और यही अच्छा लगता है, यही इंस्पायर करता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा दोस्त कि मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, कई लोग मेरे से बोले इतना आसान भी नहीं है। मैं कई बार जब पर्सनली मिलता था तो लोग बोलते थे इतना आसान भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ जिंदगी में कुछ भी आसान। मुझे याद है अपने जिंदगी का पिछला, ये 20 साल दिलपक का नहीं, उससे पहले का मेरे जिंदगी का 20 साल, मैं 19-20 साल का था तब दिलपक को स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि मतलब तकलीफ में, पैसों की कमियों में जीना सबसे मुश्किल काम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ये पेटेंट लाइन कि गरीबी में जीना या पैसों की तंगी में जीना, इससे मुश्किल काम तो कुछ नहीं है ना। अपने डेली जरूरतों को मार देना, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा को कुछ चाहत है वो पूरा होते हुए नहीं देखना, इससे बुरा कुछ है। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को दबा देना, मार देना, इससे बड़ा कुछ है, इससे मुश्किल कुछ है। तो बोले ना, गरीब रहना बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए लोग तैयार हैं। ये एक मुश्किल काम है गरीब रहना, और अमीर बनना भी मुश्किल काम है, दोनों मुश्किल काम है। अब आपको चुनना है। गरीब रहना भी मुश्किल है, जिंदगी गरीबी में काटना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको चुनाव करते हो तो जिंदगी भर मुश्किल मिलेगा। और दूसरा, अमीर होना भी मुश्किल है। इसका चुनाव करते हैं तो अमीर होने में मुश्किल है, पर हो जाइएगा तो फिर मुश्किल नहीं है। तो मैंने चुनाव किया कि भैया जब मुश्किल ही है तो अमीर बनने के लिए करे ना, गरीब रहने के लिए क्यों मुश्किल झेले। और मैंने वही चुनाव किया, अमीर बनने का। मुश्किल झेला, कुछ मुश्किल आया, मुश्किल क्या है, कुछ लोगों ने हंसा, कुछ लोग बोला नहीं होगा, मेरे घर में लोग बोले, पापा बोले गलत डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, 1 साल लगा, और 1 साल में दुनिया बदल गई, सब कुछ आ गया मेरे पास। वो आपको भी 2 से 3 साल इस बिजनेस में जोरदार तरीके से इस प्लेटफॉर्म के साथ रहिए, लाइफ बदल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब
लोग कहते हैं ना, पिताजी मेरे बोलते थे उतना ही पैर फैलाओ। जब मैं बात करता था इससे मैं कार खरीद लूंगा, तो मेरे पास सेकेंड हैंड घर में पिताजी स्कूटर भी नहीं खरीदते। तो मैं जब कार खरीदने की बात करता था, मैं देश विदेश घूमने की बात करता था, तो पापा कहते थे ध्यान ही नहीं देते थे, बोलते थे बर्बाद हो गया। दिन भर मुंगेरी लाल का सपना देखते रहता है। और जिस दिन मेरे को डांटने का मन करता था तो बोलते थे उतना ही पैर फैलाओ जितना बड़ा चादर हो। पिताजी अभी नहीं है यहाँ पे, वो बोकारो में है, मैं पटना में हूँ। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर चादर छोटा है ना तो फेंक दो उठा के। कुछ ऐसा करो इतना पैसे कमाओ कि बड़ा से बड़ा चादर लाओ और सब सुख सुविधा अपने लिए तुम इंतजाम करो। इस पे भरोसा करो, ये 21वीं सदी है, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और जब आपके साथ यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है तो डरने की नहीं बात। दोस्तों यही कहना चाहूंगा, जब आप किसी फल के बीज को देखते हैं ना, तो बीज को कितना भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो ना, उसके अंदर फल नहीं दिखेगा, उसके अंदर पेड़ नहीं दिखेगा, पत्ता नहीं दिखेगा, पर उसको लगाओ, उसको जमीन में लगाओ, उसको सींचो, मेहनत करो, कुछ साल के बाद वो पेड़ बनेगा, फल देगा। ये दिवसों भी उसी तरह है मेरे लिए, मैंने इसको सींचा है। और बहुत सारे लोग जो आज इस मीटिंग में हैं, और मुझे याद है, मुझे ये भरोसा है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनको पैसे, आज से 20 साल पहले जिनको पैसे की दिक्कत होगी, उसके बाद भी वो डिसीजन लेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले 3 से 5 सालों में ऐसे कामयाब लोगों से आपको मिलाऊंगा जो आज डिसीजन ले रहे हैं, जो जिनके पास आज हो सकता है समृद्धि नहीं, जिनके पास आज सपने पूरे करने की क्षमता नहीं, लेकिन आज इस मुश्किल घड़ी में डिसीजन ले रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और 10-20 नामों को लिख पा रहे हैं। आने वाले 3 से 5 सालों में मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से या लाइव, आप कहीं भी दुनिया में रहेंगे, आप जरूर देखिएगा वो इंसान कामयाब होगा, अपनी शानदार कार में घूम रहा होगा, शानदार घर में रह रहा होगा, देश विदेश घूम चुका होगा और उसकी कामयाबी की कहानी दूसरों को इंस्पायर करती है। तो याद रखिएगा, अगर मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत नहीं है, तो आज आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी गलत नहीं। आइए 24 तारीख को मिलते हैं हम लोग, हर राज्य में, हिंदुस्तान के हर राज्य में दिवसॉफ्ट की 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। आप दिवसॉफ्ट में तब तक शामिल होइए और हम लोग स्वागत करते हैं आपकी 22वीं एनिवर्सरी, दिवसॉफ्ट की 22वीं। जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से और ऊपर वाले से कि भगवान आपके सारे सपनों को पूरा करे जो आप चाहते हैं। बस आप फैसला लीजिए, इंसान अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बदलता है और आज आप अपने फैसलों से अपनी तकदीर बदलते हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल।